फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज मैं बात करने जा रही हूँ, आप सबको बताने जा रही हूँ, एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है। उसके बारे में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट है दोस्तों। पति पत्नी के बीच का झगड़ा। तो आज मैं बताने जा रही हूँ उसके उपाय क्या है। टोटके 100 टोटकों की हम बात करते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे पति पत्नी के बीच झगड़ा दूर करने के टोटकों की। दोस्तों देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एक चुंबक की। आप लोगों ने एक चुंबक देखा है? चुंबक में दो बातें होती है। एक तो लोहा जो दिखता है, और दूसरा उसके आसपास का मैग्नेटिक फील्ड जो कभी नज़र नहीं आता। इस बात को अपने जीवन में आप आने वाली समस्याओं से जोड़ के देखें। समस्याएं तो जीवन में बनी ही रहेंगी, एक मिटेगी दूसरी आ जाएगी। चलिए, तो देखते हैं कि समस्या आए, जब समस्या की स्थिति बनती है तो उससे हमें कैसे निपटा जाए। समस्या के दौर में हमारे साथ तीन बातें होंगी। एक तो हम परेशान होते हैं, दूसरा हम भयभीत हो जाते हैं, और तीसरा अपने आप को हम अकेला महसूस करने लगते हैं दोस्तों। इसलिए दूसरों का सहारा ढूंढते हैं। तीनों ही स्थितियों में या तो हम उलझ जाते हैं या डिप्रेशन में आकर कोई आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। इससे दूसरों का नुकसान नहीं होता, सिर्फ हमारा खुद का नुकसान होता है। तो जब भी समस्या आए, दो ही काम करने हैं आपको। पहले तो समस्या से दूर हटें। हटने का मतलब ये नहीं है कि उससे दूर चले जाना है, भागना है, बल्कि ये है कि समस्या को भूलना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जिस भी समस्या से आप परेशान हैं दोस्तों, उस समस्या को आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जैसे ट्रैफिक में चलते हुए दूसरों को निकलने की आप जगह देते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप चलना बंद कर देते हैं। वहां आप हटते हैं, रुकते हैं। यही हमारे चलने का भाव होता है। ऐसे ही समस्याएं हैं हमारी लाइफ की। थोड़ा अलग हट जाएं और उसे दूर से देखें। दूसरा काम करें, जब समस्या ग्रस्त हो तो दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। इससे हमारे भीतर की ऊर्जा अन्य लोगों की ओर बहने लगती है और हम थोड़ा अपने आप से हट जाते हैं। भीतर में ऐसे भाव जागेगा कि अपनी समस्या नहीं निपट रही है तो दूसरों की मदद तो कर रहे हैं। धीरे धीरे आप उनके लिए मूल्यवान होने लगेंगे, और जब दूसरों के लिए मूल्यवान होंगे तो आप अपने लिए कीमती हो जाएंगे। कीमती होने का मतलब है आत्मबल से सरोबार होना। तो जब भी समस्या आए दोस्तों, ये दो काम करके देखिए, आप आसानी से पार पा जाएंगे। दोस्तों, किसी भी समझदार पति या पत्नी को झगड़ा करने में मजा नहीं आता है, मगर फिर भी मियाँ बीवी में खटपट हो ही जाती है। झगड़ों की शुरुआत अक्सर कुछ इस तरह से होती है जिससे एक दूसरा चिढ़ जाता है। हम ऐसी बातें करते हैं जो कि एक दूसरे चिढ़ जाते हैं। देखते देखते हुए एक दूसरे पे चिल्लाने लगते हैं, गुस्से की आग भड़क जाती है और एक जबरदस्त झगड़ा हो जाता है। काबू से बाहर होके हम एक दूसरे को अंगारे उगलने लगते हैं, और फिर अचानक से एक खामोशी सी छा जाती है। कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। इसके बाद जब कुछ समय बाद गुस्सा ठंडा हो जाता है तो लोग एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। दोस्तों, पति पत्नी के झगड़े तू तू मैं चुटकुलों और टीवी कार्यक्रमों, शायरों का विषय बन चुकी है। मगर हकीकत ये है कि ये कोई मजाक नहीं है। एक जगह मैंने सुना था, बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है। जी हाँ, कड़वी बातें दिल में गहरे जख्म छोड़ देती है, जो बहस खत्म होने के काफी समय बाद भी नहीं भरती। और कभी कभी तो झगड़े करते वक्त पति पत्नी हाथापाई पर भी उतर जाते हैं दोस्तों। ये सच है कि इंसान की जिंदगी में, शादीशुदा जिंदगी में आने वाली समस्याओं से कभी कभी बचना नामुमकिन हो जाता है।
झगड़े जब हद से बाहर हो जाते हैं तो अक्सर ऐसा ही होता है। दोस्तों, ये कहकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि आदत पड़ जाए तो उनमें तलाक होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि पति पत्नी दोनों शांत भाव से झगड़ों को निपटाना सीखें। छोटे मोटे टोटके मैं बताने जा रही हूँ आपको, वो आपको करना है दोस्तों। दोनों की विचारधारा अलग अलग होती है, फिर भी अपने रिश्ते को सफल बनाने के लिए पति पत्नी दोनों को योगदान देना ज़रूरी है। इतने प्यारे रिश्ते को आप बदतर करते जा रहे हैं और जो आदर सम्मान पहले रिश्ते में था वो सब तू तू मैं के अलावा रिश्ते में कुछ नहीं बचता। और कई बार तो ऐसा होता है कि पति पत्नी सुलह करना चाहते हैं, फिर भी ना चाहते हुए भी कहासुनी हो ही जाती है। कुछ बाहर के लोग रिश्ते तोड़ने में मज़े लेते हैं और रिश्ता तोड़ना उनका स्वभाव होता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपके बीच में लड़ाई झगड़े हैं, आप पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, तो आपको खुद रिश्ता जोड़ना होगा। रिश्ता तोड़ना कोई सुलझाव नहीं है। अगर आप रिश्तों में, तो चलिए आज मैं आपको, अगर आप इसी दुविधा में हैं दोस्तों, तो आज मैं आपको बताती हूँ वो टोटके जो आपसी झगड़ों को दूर करेंगे। अगर आपके रिश्ते में ना चाहते हुए भी कलह हो रहा है, तो लाल कपड़े में मसूर की दाल, रक्त चंदन और 5 छोटे नारियल ले लें और कलह और टकराव की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। फिर इसे गंगा नदी में या कोई भी आपके घर के आसपास जो जल स्रोत है उसमें विसर्जित कर दें। दोस्तों, ऐसा लगातार 11 मंगलवार तक करने से दाम्पत्य सुख में वृद्धि होने लगेगी। दूसरा उपाय दोस्तों, अगर आपके रिश्ते में ना चाहते हुए भी लड़ाई और झगड़े बढ़ रहे हैं, तो लाल स्याही से पत्र पर पति या पत्नी का नाम लिखें और हम हनुमते नमः का 21 बार जाप करते हुए इस पत्र को किसी घर के कोने में रख दें। ऐसा करने से आपके रिश्ते की खटास अपने आप गायब हो जाएगी। झगड़ा दूर करने का छोटा सा मंत्र बताती हूँ दोस्तों। सूर्योदय से पहले आपको स्नान करके शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग पे जल चढ़ाते हुए ये मंत्र जो मैं बताने जा रही हूँ इसका जाप करना है। जाप आप 1 बार, 11 बार, जितनी बार आप करना चाहें, 108 बार कर सकते हैं दोस्तों। झगड़ा दूर करने का मंत्र है ओम नमः संभावय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। क्या है दोस्तों? ओम नमः संभावय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि आपकी कैसे आपकी ज़िंदगी बदल रही है। दोस्तों, एक दूसरे को समझने की चेष्टा करें। झगड़े सुलझाने का लक्ष्य रखिए लाइफ में, जीतने का नहीं। आपका लक्ष्य होना चाहिए आपको सुलझाना, ना कि जीतना। तो दोस्तों, कर लीजिए ये छोटे छोटे टोटके आपको मैंने बताए हैं और ख़त्म कर लीजिए आपके और आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपकी लाइफ में चल रहे झगड़े को। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। लाइफ इज़ टू शॉर्ट दोस्तों, कब ख़त्म हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। आपको शायद याद भी नहीं होगा कि आप कब छोटे थे, कब छोटे से बड़े हो गए। दोस्तों, कब हम बड़े से बूढ़े हो जाएंगे हमें पता नहीं है। इसलिए दोस्तों, जो थोड़ी सी लाइफ बची है उसको हंस के मुस्कुरा के जी लीजिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं प्लीज़ आप हमारी वीडियो के नीचे लिख करके पूछ सकते हैं मुझसे। अगर आप मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप मुझे brijnari@gmail.com पे ईमेल भी कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड जय माता दी।
एंड दोस्तों एक कंपटीशन ऑन है हमारे साथ, प्लीज़ वो कंपटीशन को ध्यान से सुने और देखें, और अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ पार्टिसिपेट करें। लव यू ऑल।